गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ला नाम वापसी कर हुआ फरार। पार्टी में मचा हड़कंप। समाजवादी पार्टी का आरोप, भाजपा निर्विरोध एमएलसी बनाने की फिराक में निर्दल प्रत्याशी मदन सिंह यादव का अब नाम वापसी के लिए प्रशासन बना रहा है दबाव। जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह ने लगाया आरोप। एसडीएम ने कहा आरोप बेबुनियाद। नाम वापसी की अंतिम तारीख 24 मार्च। मैदान में दो प्रत्याशी। निष्पक्ष चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को मिलेगा जिला प्रशासन से दिन में 11 बजे। खबरें विस्तार से। गाजीपुर को भाजपा मुक्त बनाने की उम्मीद है कि गाजीपुर को भाजपा मुक्त बनाया जाएगा। लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिला तो पूरा प्रदेश में खोजे हैं टार्च लेके। कोई टक्कर नहीं है, वो फराट किस्म का व्यक्ति है। कम से कम हमारे जिले में 500 गांव हैं, जिसमें 400 गांव में मैंने चौरा माता मंदिर, हनुमान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है और 100 मस्जिद और 100 मदरसा में मैंने खुले मन से योगदान दिया है। कम से कम 1000 कब्रिस्तान मणियाहू और भदोही मिला करके वहाँ पे हमने हैंडपंप लगवाया है। फराट किस्म का व्यक्ति है। बताया जा रहा है कि भोलानाथ पांडे जो है बहुत बड़े आदमी हैं, टोल टैक्स माफिया। अरे वो प्रमुखी का चुनाव लड़ा था, हार चुका है। जिला पंचायती का चुनाव लड़ा था, हार जगह 2012 में विधानसभा लड़ा था, हार गया है। की शादी चाहे वो मुस्लिम कन्या हो चाहे हिंदू कन्या हो, जो भी हमारे पास मदद मांगने आया है उसको हमने खुले मन से मदद किए हैं। लगभग 2 से 2,500 कन्या की शादी कराए हैं और हमारा एक संकल्प है कि अपनी कमाई का, हम चूँकि व्यापारी हैं, राजनीति में हम नए आए हैं, हम अपनी कमाई का 10% हिस्सा समाज के लिए खर्च करते हैं और आगे से वह गाजीपुर की जनता के लिए समर्पित रहेगा। इतने पैसा वाला रहता तो वही चुनाव नहीं जीत जाता है। फराट किस्म का व्यक्ति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। एमएलसी चुनाव को लेकर गाजीपुर जनपद में घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ला बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल की गाड़ी में बैठकर 23 मार्च को आए और नाम वापसी कर रफू चक्कर हो गए, जिससे सपा खेमे में हड़कंप मच गया। वहीं कुल 4 प्रत्याशियों में से 2 ने नामांकन वापस ले लिया, तो वहीं भाजपा के विशाल सिंह चंचल और प्रधान संघ के निर्दल प्रत्याशी मदन सिंह चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सपा प्रत्याशी को डरा धमका कर सरकार अपने कब्जे में लेकर नाम वापसी कराई है, तो वहीं भाजपा अब निर्दल प्रत्याशी मदन सिंह का नाम वापसी कराने में लगी है, ताकि निर्विरोध रूप से भाजपा का प्रत्याशी चुन लिया जाए। नामांकन की अंतिम तिथि 24 मार्च है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेता लामबंद हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे जमानिया के विधायक वर्तमान में प्रकाश सिंह ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर लगाया है आरोप। कल मिलेंगे जिला प्रशासन से। कहा कि उसको छोड़ाया गया जबरदस्ती, जोगी जी के यहाँ ले गया, देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के यहाँ, और उससे दबाव बनाकर कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें तबाह कर देंगे। और उसका जीता जाता सबूत है कि मदन यादव जो प्रत्याशी है डमी हमारा, उससे घर जेसीबी लेके चले गए। इससे बड़ा सबूत और क्या दे सकता हूँ आप? ऐसे में समाजवादी पार्टी यानी जिले की इकाई क्या करेगी? जिला की इकाई चुनाव लड़ेगी और मदन यादव जी हमारे कैंडिडेट रहेंगे। इकाई किस तरह का कदम उठाएगी? क्या चुनाव से कंप्लेन करेगी? अभी कंप्लेन अब फैक्स करा दिए हैं, मैं फिर से फैक्स करा रहा हूँ और मेरा डेलीगेशन कल 11 बजे डीएम रजिस्ट्री से भी बात करेंगे। क्या मांगे रहेगी सर? मांगे यही रहेगी कि निष्पक्ष चुनाव कराइए और सराउंडिंग बंद कराइए और जितना हो सके पैसा बांटने का कार्यक्रम बंद हो। यदि किसी कारणवश निर्विरोध चुनाव होता है, किसी कारणवश कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं रहता है आपकी तरफ से, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा है, चुनाव जीतेगा, लड़ेगा और इनको हम लोग अभी तो शुक्ला जी को न हटाए हैं, लेकिन इनको भरोसा था तो कहीं नहीं मदन यादव को हटवा ही ले रहे हैं।
मदन पार्टी से पूछ के अपना आवेदन किया। पार्टी से पूछ के नहीं, पार्टी की सहमति के। हाँ, पार्टी से सहमति से। विधायक जी, मदन यादव जी के ऊपर क्या कोई क्लेम भी है, कोई बकाया वगैरह है जिसका आरसी वगैरह कटा है? बकाया नहीं है। यदि बकाया होगा तो समाजवादी पार्टी भीख मांग कर कल दे देगी। मदन यादव को तंग किया जा रहा है इसलिए कि समाजवादी पार्टी का नेता है और वो समाजवादी पार्टी का सुच्चा करता है। मदन यादव एक चट्टान की तरह समाजवादी पार्टी के झंडे और अखिलेश यादव के चेहरे में अपना चेहरा देखकर मुलायम सिंह के साथ काम करने वाला वो नौजवान साथी है, जो हमारे बचपन का साथी है। मैं जानता हूँ मदन यादव को हरेस किया जा रहा है, उसको तबाह और बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मदन यादव को आधिकारिक प्रत्याशी हम लोग मान के चले सपा का। लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है और देश के किसी कोने से कोई व्यक्ति जाकर के लड़ सकता है, जिसका एग्जाम्पल है कि देश के प्रधानमंत्री गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन बनारस की जनता ने उनको अपने सर पर उठा लिया और जिता करके देश का प्रधानमंत्री बना दिया। तो इस खूबसूरती को कायम रखने की जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग गठित किया है, जो निष्पक्षता के आधार पर जिला प्रशासन और लोकल प्रशासन के माध्यम से इस लोकतंत्र की रक्षा करने का दायित्व उनके कंधे पर दिया गया। ये आज़ादी है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है। गाजीपुर स्थानीय निकाय के चुनाव में भोलानाथ शुक्ला, जो गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने मदन यादव ने भी यहाँ से उम्मीदवार बनने के लिए अपना आवेदन किया था। उन्होंने अपना साक्षात्कार भी देते हुए कहा था कि मुझे प्रधान संघ गाजीपुर के लोगों का समर्थन प्राप्त है। मैं गाजीपुर प्रधान संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ। अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखूँगा। कई प्रत्याशी थे इंटरव्यू में, सबकी बात करने के बाद उन्होंने भोलानाथ शुक्ला को गाजीपुर से स्थानीय निकाय क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित कर दिया। उन्होंने पर्चा दाखिल किया और डमी कैंडिडेट के रूप में हमारे मदन यादव, जो प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। यह शंका सबको थी कि बहुत से खेल भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए करने जा रही है। अभी उन्होंने किया भी है और इस चुनाव में जो गाजीपुर की जनता ने पूरे सिरे से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया और यहाँ की 7 सीट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जीता करके ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनादेश खिलाफ चला जाता है उसका कार्य पसंद नहीं है। लोकतंत्र में 5 साल के बाद मौका आता है, जनता को चुनने का अधिकार मिलता है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन जो ये आपके प्रत्याशी एकाएक कैसे लापता हो गए, क्या हुआ इनके साथ, और नए कैंडिडेट को लेकर आप क्या कहेंगे? नए कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट तो हमारे पुराने हैं, पार्टी के नेता हैं, लेकिन जो खेल हुआ है, अब किन परिस्थितियों में इनको एक दिन पहले गायब कर दिया गया और इनको अपने संरक्षण में ला करके पर्चा वापस करा लिया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के पास जो बचा हुआ कैंडिडेट था, जिसको इसीलिए रखा गया था कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो हमारे मदन यादव प्रत्याशी हो सकते हैं, जिसकी कल्पना तो नहीं थी, लेकिन राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। किस स्तर पर ये जा करके लोकतंत्र। मदन जी के साथ भी क्या कोई वारदात हुई है, क्या कोई घटना हुई है? घटना सुनने में आया है कि वहाँ पर एसडीएम जमानिया फोर्स के साथ जाकर के उनको खोज रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, धरपकड़ कर रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं। अब इसके पहले उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जब आचार संहिता लागू हो गई है तो किसी तरह की जांच आप तब तक नहीं कर सकते जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है। ये लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग ने किया है। अब इस समय किसके अधिकार से, क्या जिला प्रशासन के अधिकार से, लोकल प्रशासन एसडीएम जमानिया जाते हैं, जांच करते हैं, ये एक दबाव बना रहा है प्रशासन। जेसीबी वगैरह भी गई थी क्या? जेसीबी की भी हमको सूचना मिली है कि जेसीबी भी गई थी। क्या उनकी मंशा है
यह ऐसा वातावरण वहाँ बनाया जा रहा है कि मदन यादव पर्चा वापस कर लें और भारतीय जनता पार्टी की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है ज़बरदस्ती उसको वापस करने का प्रयास जिला प्रशासन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। सर विधान परिषद सदस्य का जो चुनाव चल रहा है, ऐसे में आज जो जानकारी में आई है कि सपा प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया, क्या था पूरा मामला, क्या बतलाएंगे सर? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और 2 लोगों ने आज नाम वापस लिए हैं। श्री भोलानाथ जी ने अपना नाम वापस लिया है और श्री देवेंद्र जी ने अपना नाम वापस लिया है। तो ऐसे में सर क्या अगले जो विधान परिषद सदस्य का जो नामांकन के बाद जो है अब अगली प्रक्रिया वो अब क्या होगी? नाम वापसी की जो तिथि है वो 24 मार्च तक है, अभी समय है। और 24 मार्च तक यदि कैंडिडेट एक से अधिक बचते हैं तो निर्वाचन होगा, अन्यथा जो भी परिस्थितियाँ होंगी उसके मुताबिक जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।